जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनीस सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्व आर्थिक भूगोल, टॉपिक है उद्योग धंधे। क्वेश्चन, वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया? ऑप्शन ए कच्चा माल का, ऑप्शन 2 परिवहन लागत का, ऑप्शन 3 बाजार का, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी का। वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में कच्चा माल, परिवहन लागत एवं बाजार कारक को ध्यान में रखकर सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। इसके अंतर्गत अन्य कोई स्थापना पूंजी शामिल कारक नहीं किया गया है। तो आपका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में किसकी बदलती अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है? ऑप्शन 1 लौह इस्पात उद्योग को, ऑप्शन 2 सूती वस्त्र उद्योग की, ऑप्शन 3 जलयान निर्माण उद्योग की, ऑप्शन 4 भारी इंजीनियरिंग उद्योग की। वेबर का औद्योगिक अवस्थिति मॉडल ब्रिटेन में लौह इस्पात उद्योग के बदलते अवस्थिति को वर्णित करने में सहायक है और भविष्य में यह उत्तरी अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग के विकास में सहायक है या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योगों के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन 1 ए लॉस, ऑप्शन 2 ग्रीन हट, ऑप्शन 3 अल्फ्रेड वेबर, ऑप्शन 4 ए लोरिया। अल्फ्रेड वेबर उद्योगों के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था। वेबर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उद्योगों की अवस्थिति स्थानीयकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? ऑप्शन 1 1905 ईस्वी, ऑप्शन 2 1909 ईस्वी, ऑप्शन 3 1919 ईस्वी, ऑप्शन 4 1930 ईस्वी। वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक उबर डेन स्टैंडर्ड डेर इंस्ट्रस्टियन में औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत वर्ष 1909 में जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था तथा इसका अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1929 कब वर्ष 1929 ईस्वी में प्रतिपादित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन 1 ए ब्लास ने, ऑप्शन 2 ए वेबर ने, ऑप्शन 3 इजार्ड ने, ऑप्शन 4 ई हूवर ने। वेबर ए वेबर अल्फ्रेड वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थिति मॉडल में उद्योग के स्थानीयकरण हेतु दो उपकरणों का प्रयोग किया था, आइसोटीम्स और आइसोडोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 डब्ल्यू क्रिस्टलर ने, ऑप्शन 2 ए वेबर ने, ऑप्शन 3 वान थ्यूनन ने, ऑप्शन 4 ई हूवर ने। तो औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत को अल्फ्रेड वेबर ए वेबर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के लिए वेबर ने क्या प्रयोग किया था? ऑप्शन 1 आइसोगोन, ऑप्शन 2 आइसोफिन, ऑप्शन 3 आइसोडोपेन, ऑप्शन 4 आइसोटेक। अपने औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के लिए वेबर ने आइसोडोपेन का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक अवस्थिति प्रतिमान में समान संपूर्ण परिवहन लागत के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 आइसोटीम,
ऑप्शन 2 आइसोक्रान, ऑप्शन 3 आइसोडोपेन, ऑप्शन 4 आइसोहेलाइन। तो अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थिति प्रतिमान में समान संपूर्ण परिवहन लागत के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोडोपेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन से संबंधित है? ऑप्शन 1 डेविस, ऑप्शन 2 हुवर, ऑप्शन 3 पेंक, ऑप्शन 4 टेलर। प्रोफेसर हुवर कौन? प्रोफेसर हुवर ने औद्योगिक अवस्थापन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत के माध्यम से उद्योगों की स्थापना का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योगों के स्थायीकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था? ऑप्शन 1 ए लॉस, ऑप्शन 2 ई एम हुवर, ऑप्शन 3 ग्रीन हट, ऑप्शन 4 ए लोरिया। तो ई एम हुवर कौन? ई एम हुवर उद्योगों के स्थायीकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवस्थापना त्रिकोण मॉडल विकसित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन 1 डब्ल्यू क्रिस्टालर को, ऑप्शन 2 ई एम हुवर को, ऑप्शन 3 ए वेबर को, ऑप्शन 4 ए लोरिया को। उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन ए वेबर या अल्फ्रेड वेबर ने किया था। इस सिद्धांत में वेबर का मानना है कि उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं: परिवहन खर्च, श्रम लागत और एकत्रीकरण। इनसे परिवहन खर्च के प्रभाव को बताने के लिए वेबर ने स्थानीयकरण त्रिभुज का प्रयोग किया। इसी को अवस्थापना त्रिकोण मॉडल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत में लॉरेन हट के स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया था? ऑप्शन 1 आइजर्ड, ऑप्शन 2 लॉस, ऑप्शन 3 ए वेबर, ऑप्शन 4 रेनर। तो ए वेबर किसने? ए वेबर ने अपने औद्योगिक अवस्थापना सिद्धांत में लॉरेन हट के स्थिति त्रिभुज का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखी संबंध किससे होता है? ऑप्शन 1 वक्र रेखी से, ऑप्शन 2 सरल रेखी से, ऑप्शन 3 वृत्ताकार से, ऑप्शन 4 लहर रेखी से। वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखी संबंध वक्र रेखी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुवर के अनुसार उत्पादन लागत के सही अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 कच्चे माल के एकत्रण की लागत, ऑप्शन 2 उत्पादन प्रक्रिया की लागत, ऑप्शन 3 उत्पाद के बाजार तक आपूर्ति की लागत, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी तीनों सही हैं। हुवर के अनुसार उत्पादन लागत के 3 सही अवयव हैं: कच्चे माल के एकत्रण की लागत, उत्पादन प्रक्रिया की लागत, उत्पाद के बाजार तक आपूर्ति की लागत। अतः उपयुक्त सभी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति जिसके होती है वह कौन सी है? ऑप्शन 1 बाजार, ऑप्शन 2 कच्चे माल का स्रोत, ऑप्शन 3 बाजार एवं कच्चे माल के स्रोत के मध्य, ऑप्शन 4 वाहनांतरण अवस्थिति। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की मान्यता अनुसार यदि उद्योग में सर्वव्यापी कच्चे माल का प्रयोग होता है तो उद्योग को कहीं भी स्थापित करने पर कच्चे माल के परिवहन हेतु कोई खर्च नहीं होता है। अतः उद्योग बाजार केंद्र पर स्थापित होगा
क्योंकि इस स्थिति में निर्मित वस्तु के परिवहन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। अतः आपका आंसर है बाजार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।